यूक्रेन ने रूस में एक लालची शख्स से रब्ता किया और उसको कहा कि तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम्हें बस हमारा एक छोटा सा काम करना है। जब उसने इस छोटे से काम को सुना, समझा और उसके बाद देखना शुरू किया तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और यहीं से शुरू हुआ FSB, रूस की एक आला तरीन खुफिया एजेंसी की वो कार्रवाई जिसके नतीजे में उन्होंने एक बहुत बड़ा हमला नाकाम बना दिया। एक ऐसा टेररिस्ट अटैक जो रूस से ही किया जाना था, रूस पर ही किया जाना था और यूक्रेन ने इसके लिए एक रूसी शहरी का इंतखाब किया था। और अगर ऐसा हो जाता तो पूरा एक एयर बेस उड़ जाता, तैयारे उड़ जाते, फ़ौजी मर जाते। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। यूक्रेन मुसलसल रूस पर ताक ताक कर निशाने लगा रहा है, हमले कर रहा है, उसकी तमाम स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल जगहों को तबाह कर रहा है। और जब उसके ड्रोन कुछ जगहों पर नहीं पहुंच पाते तो वो कहता है कि किसी तरह से मैं कोई गद्दार तलाश करूं, कोई ऐसा शख्स तलाश करूं जो रूस का ही हो, रूस में ही रहता हो और तमाम हालात से बाखबर हो, किसी एयरबेस के करीब रहता हो। और उसके बाद जब उससे रब्ता किया जाए तो वो बहुत आसानी से अपने घर के करीब एक बहुत बड़ी किसी बेस को, किसी फ़ौजी हदफ को निशाना बना दे और किसी को शक ही ना हो, रूसी फ़ौज सरहदों पर देखती रहे और अंदर से ही उस पर एक हमला हो जाए। इसके लिए यूक्रेनियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने एक रूस के शहरी से रब्ता किया और कहा कि हम तुम्हें बहुत सा इनाम देंगे, बहुत सारा पैसा देंगे, तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना है, तुम्हें एक फ़ौजी एयरबेस के बारे में हमें इत्तला देनी है। जब उसने फ़ौजी एयरबेस के बारे में इत्तलात उसको देना शुरू की यूक्रेन को, और जो उसके घर से बहुत ही करीब थी, रोस्तोव जो उसका एक रीजन है रूस का, वहाँ पे वो मिलिट्री बेस थी, रोस्तोव एयर बेस, उसके बारे में जब मालूमात देनी शुरू की तो यूक्रेनियंस को अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर तो बहुत ही बड़ी पैमाने पर फ़ौजी नकलो हरकत हो रही है और यहाँ पर ख़ासे फ़ौजी असासे एक जगह जमा हैं और अगर इस बेस पे हमला किया जाए और उसको उड़ा दिया जाए तो हम बहुत से तैयारे तबाह कर देंगे, बहुत सारा इक्विपमेंट तबाह कर देंगे और बहुत सारे फ़ौजियों को रूस के हलाक कर देंगे। और इसी के बाद उन्होंने शहरी को लालच दिया, उसको बताया कि तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तुम ये काम करो कि तुम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े बहुत सारे FPV ड्रोन्स हैं, ये FPV ड्रोन्स की तादाद 13 है, हम ये तुम्हें डिलीवर करेंगे। जब ये डिलीवर हो जाएंगे तो उसके बाद तुम्हें इनको बस उड़ाना है और उसके बाद ये अपने हदफ पर ख़ुद पहुँच जाएंगे और ये वहाँ पर तबाही फैला देंगे और उसके बाद तुम्हारा काम ख़त्म और तुम बस पैसे वसूल कर लेना जो बाकी के पैसे हैं। इसके लिए उन्होंने तकरीबन 20% जो उसकी रकम थी वो उसको एडवांस पेमेंट कर दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि 80% काम होने के बाद तुम्हें दे दी जाएगी। जब उन्होंने बताया उस शख्स को कि कहाँ पर ये ड्रोन्स रखे हैं, उन लोकेशन उनके साथ शेयर की, तो उसके बाद जब वो शख्स जाकर अपने घर में आराम कर रहा था तो उसको एहसास हुआ कि ये एक बहुत बड़ी गद्दारी है, संगीन गद्दारी है जो वो अपने मुल्क रूस के साथ करने जा रहा है। वो अपने ही फ़ौजी एयरबेस पे हमला करने वाला है और उस फ़ौजी एयरबेस पे हमला करने वाला है जहाँ पर इस वक्त वो अपनी ताकत के उरूज पर है और वहाँ पे तमाम फ़ौजी असासे जमा हुए हैं और वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर फ़ौजी नकलो हरकत हो रही है। 13 के करीब FPV ड्रोन और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऑपरेट किए जाएंगे वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर अपने अहदाफ को बहुत ही ठीक निशाना लगाएंगे और उसके बाद पूरे एयरबेस पे तबाही मच जाएगी, पूरी एयरबेस जलकर भस्म हो जाएगी और मेरे वतन के बहुत सारे फ़ौजी इसमें मारे जाएंगे और बहुत सारे असासे जो फ़ौजी असासे हैं वो तबाह कर दिए जाएंगे। इस एहसास ने उसको सोने नहीं दिया और उसके बाद जब वो सुबह उठा तो उसने जाकर फ़ौज से रब्ता किया और फ़ौज को बताया कि मैं हायर किया गया हूँ यूक्रेन की जानिब से एक टेररिस्ट अटैक के लिए जो रोस्तोव के एयरबेस पे होने वाला है और उसके लिए मुझे 13 FPV ड्रोन्स दिए गए हैं जो बारूद से भरे हुए हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से की टेक्नोलॉजी से लैस हैं और ये ड्रोन्स फला मकाम पर रखे हैं। उसने मकाम की निशानदही की, वहाँ पर छापा मारा गया और उसके बाद वहाँ से वो ड्रोन्स बरामद कर लिए गए और यूँ यूक्रेन का एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक जो इनसाइड रशिया प्लान किया गया था, रूस की फ़ौज पे किया गया था, वो होने से पहले ही नाकाम बना दिया गया। और ये FSB जो उनकी आला तरीन खुफिया एजेंसी है रूस की, उसकी बहुत बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। यूक्रेन ने पिछले 2 साल के दौरान जब उसके फ़ौजी बहुत ज़्यादा हलाक हुए हैं रूस से जंग के दौरान तो उसने अपनी FPV ड्रोन टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम किया है और उसको अंदाज़ा हुआ है कि वो FPV ड्रोन्स के ज़रिए बहुत दूर तक वार कर सकता है, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बना सकता है बहुत सारे मिलिट्री अहदाफ को। और रूस के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही भी फैलाई गई है, इस हद तक तबाही फैलाई गई है कि एक ऐसी ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है जो रशिया के अंदर 2500 किलोमीटर अंदर जाकर एक ड्रोन
ने उसको निशाना बनाया है और उस ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर दिया है। ये ऑयल रिफाइनरी साइबेरिया के बॉर्डर के पास थी, इतनी दूर थी और बहुत ही तवील फासला तय करके वहाँ एक लॉन्ग रेंज यूक्रेनियन ड्रोन पहुँचा जो बारूद से भरा हुआ था और वो जाकर अपने हदफ से टकराया और वहाँ पर एक के बाद एक पहुँचने वाले ड्रोन्स ने वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी और एक ऐसी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाकर तबाह कर दिया जिसकी सालाना पैदावार 2 करोड़ मैट्रिक टन क्रूड ऑयल की उससे भी ज़्यादा थी। तो अब बहुत सारे अहदाफ को चुना जा रहा है क्रीमिया के अंदर, मॉस्को के अंदर, मुख्तलिफ और मकामात के अंदर, और इसीलिए वहाँ पर फ़ौज को बहुत ताक कर रूस की फ़ौज को यूक्रेन निशाना बना रहा है। यूक्रेन ने S-400 सिस्टम को भी निशाना बनाया जो इंतहाई महंगा तकरीबन $1.5 अरब का एक डिफेंस सिस्टम है और जिससे दागा हुआ मिसाइल अपने हदफ को आने से पहले ही दबोच कर तबाह कर देता है। ऐसे 2 बड़े S-400 सिस्टम्स, एक रूस के अंदर और एक क्रीमिया के मकाम पर जो रूस ने इंस्टॉल किया था, वहाँ पर उनको ड्रोन्स अटैक के ज़रिए तबाह कर दिया गया। और इसी तरह बहुत सारी मिलिट्री बेसिस पे हमले किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे ऑयल टैंकर्स पे हमले किए गए हैं जो समंदरों में ऑयल लेकर जा रहे थे, बहुत सारे ऐसे ऑयल टैंकर्स पे हमले किए गए हैं जो एविएशन इंडस्ट्री के लिए जेट फ्यूल लेके जा रहे थे और इसका मकसद उन पे हमला करके उनको तबाह करने का मकसद ये है कि किसी तरह रूस की एविएशन इंडस्ट्री को ज़मीन पर लाकर गिरा दिया जाए और उसके तैयारे उड़ान ही ना भर सकें और दुनिया को ये पैगाम जाए कि रूस अपने अंदर अपने एविएशन इंडस्ट्री की, अपने लोगों की, अपनी फ़ौज की हिफाजत नहीं कर सकता और उसके असास से यूक्रेन के निशाने पर हैं और एक एक करके उनको तबाह किया जा रहा है। तो यूक्रेन ने जब देखा है कि रूस पे बहुत ही गहरे ज़ख्म लगाए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर उस पर हमले किए जा रहे हैं और उसके जवाब में रूस भी बहुत बड़े बड़े हमले यूक्रेन पे कर रहा है, कीव पे कर रहा है, उसके मुख्तलिफ शहरों पे कर रहा है और उसकी फ़ौज को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है। तो उसके बाद यूक्रेन अब एक और काम भी कर रहा है कि साथ साथ टेरर अटैक्स भी प्लान कर रहा है और उसके लिए रूस के शहरियों को हायर किया जा रहा है, रकम का लालच दिया जा रहा है और उनको जदीद तरीन ड्रोन्स दिए जा रहे हैं ताकि वो कम फासले से मार कर सकें और उसके बाद जब रूस की फ़ौज सरहदों की तरफ देख रही हो तो उन पर अंदर से ही हमला हो जाए, रूस के शहरी ही रूस के ख़िलाफ़ काम करने लग जाएं। और इस तरह यूक्रेन चाहता है कि वो किसी तरह रूस को अपने घुटनों पर गिराए, लेकिन पुतिन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं और अब बताया जा रहा है कि मॉस्को एक बहुत बड़ा हमला प्लान कर रहा है जो यूक्रेन पे किया जाएगा, उसके मुख्तलिफ फ़ौजी अहदाफ पे किया जाएगा और बहुत सारे हमलों के बजाय अब एक बड़ा हमला किया जाएगा जिसके बाद इस तरह की प्लानिंग की गई है कि किसी तरह एक बड़े हमले से पूरे यूरोप को पैगाम चला जाए, यूक्रेन घुटनों पे गिर जाए और डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन में बैठकर यह एहसास हो जाए कि रूस अब अपने असल जंग की तरफ आ चुका है और अपने हिसाब से, अपने कद के हिसाब से बड़े बड़े हमले कर रहा है और यूक्रेन जो उस पर छोटे छोटे ज़ख्म लगाकर उसको गिराने की कोशिश कर रहा था, तो उस बहुत बड़े मुल्क ने, सुपर पावर ने एक ही हाथ मारकर पूरे यूक्रेन को उड़ा कर रख दिया है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।